हेलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में क्या दिया देखो, एक्स वाई एंड जेड वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तो ये हो गया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाइबिलिटी साइड में दिया आपको कैपिटल, उसके बाद कंटिंजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, एक्स लोन एंड क्रेडिटर। अभी हम जब एक्सेस कैपिटल बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहला कैपिटल का वैल्यू लेते हैं, उसमें रिजर्व ऐड किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दो रिजर्व दिए तो दोनों रिजर्व आपको ऐड करना है। एक है आपका कंटिंजेंसी रिजर्व, दूसरा आपका रिजर्व फंड। ठीक है, तो पहले मैं आपको इससे एक्सेस कैपिटल कैसे बनाते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। तो पहला मैं लिखूंगा मेरा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस दिया है 2500, 1000 एंड 2000। कंटिंजेंसी रिजर्व का वैल्यू 250, 150 एंड 100। इसको कैसे किया, तो आपका जो 500 था उसको 5:3:2 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर 1000 रुपीज़ का जो आपका रिजर्व फंड है उसको भी 5:3:2 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका वैल्यू जो हुआ उसको हम लिखते हैं एडजस्टेड कैपिटल, ऐड करना है। अभी उसके आगे आपका PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचेगा, जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू में से जो छोटा वैल्यू उसको हम लिखते हैं बेस कैपिटल। तो हमारा बेस कैपिटल 483.33। अभी इस 483.33 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आएगा। अभी आपका एडजस्टेड कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करके अमाउंट बचा 833, ये नील, और ये अमाउंट बचा 2300 में माइनस करके 1333। फिर वापस PSR 5:2। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके अमाउंट आ जाए 166.6 एंड 666.5। इन दोनों में से वापस एक छोटा वैल्यू मेरा बेस कैपिटल 166.5। इस बेस कैपिटल को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू 833 एंड 333। तो आपका जो प्रोपोर्शनेट एक्सेस कैपिटल है उसमें से ये माइनस किया, 833 माइनस 833 तो नील हो गया, एंड 1333 माइनस 333 किया तो 1000 बचा। ठीक है, अभी हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो इस ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या करना है वो ध्यान रखो। इस ऑर्डर ऑफ पेमेंट में लिखने के लिए आपको एडजस्टमेंट समझना होगा। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन अबाउट डेट, असेट रियलाइज एज फॉलो। तो ये आपका फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर एस्टिमेटेड ऑफ ₹350। तो हमने माना कि हमारा रियलाइजेशन का खर्चा कितना होगा, 350। तो ये क्या हो गया हमारा, स्टार्टिंग में हम जो माइनस करते हैं ना रिजर्व का, तो 350 माइनस करना है रिजर्व का। एक्चुअली इट वॉज ओनली 300, एक्चुअली खर्चा हुआ 300। तो 50 रुपीज़ जो बचेगा, 350 हमने खर्चा किया, सॉरी 350 हमने साइड में निकाला, लेकिन खर्चा 300 हुआ है, तो 50 जो बचेगा वो लास्ट के रियलाइजेशन के अंदर ऐड होगा। ये एक बात और नई आ गई इस क्वेश्चन में। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन देयर वाज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 300 अगेंस्ट द फर्म। कि जब हमारा डिसोल्यूशन हुआ तभी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी था हमारा 300 रुपीज़। तो हमें ये 300 रुपीज़ भी साइड में निकाल के रखना पड़ेगा कि ये एक लायबिलिटी है, वो कब पेड करना है वो हमें पता नहीं, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही डिसोल्यूशन जब होगा तभी हमें ये 300 भी साइड में निकालना है। तो हमें स्टार्टिंग में कितना रिजर्व करना पड़ेगा, 350 प्लस 300, टोटल 650 रुपीज़ रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट द फर्म विच वॉज सेटल एट ₹200 एट द टाइम ऑफ द रियलाइजेशन इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट। जब हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट हुआ तब हमने उसको 200 में सेटल कर लिया। अभी इसको कैसे करना है वो समझ लो। तो पहला आपको प्रोविजन करना पड़ेगा 650। ये 650 समझा कैसा आया, 350 रुपीज़ आपका एक्सपेंसिस के लिए और 300 रुपीज़ कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए, तो टोटल 650 प्रोविजन करना है। फिर क्रेडिटर को पेड करना है 1000, फिर एक्स लोन को पेड करना है 500, एंड फिर पार्टनर कैपिटल को पेड करना है। तो पे टू क्रेडिटर 1000, पे टू एक्स लोन 500, एंड बाद में पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल को कैसे पेड करेंगे, फर्स्ट पे टू जेड, जेड को 1000 पेड करना है। नेक्स्ट एक्स एंड जेड 1166, उसका 5:2 के रेशियो से, एंड फाइनल पे टू ऑल। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मेट बनेगा। पहला पर्टिकुलर बैंक, ये 2 कॉलम फिक्स है, फिर क्रेडिटर एक्स लोन, ये आपको लायबिलिटी दिया हुआ है, और फिर आपका कैपिटल। इस कैपिटल के अंदर अमाउंट कौन सा लिखना है, आपका जो एडजस्टेड कैपिटल का अमाउंट आया था वो प्लस करके,
तो ये अमाउंट हमने लिखा। पहले हमें प्रोविजन कितना करना था 650, ये 650 कहाँ से आया, तो आपको बोला था 300 और 350, टोटल 650 आपको प्रोविजन करना है। तो प्रोविजन 650 किया। अभी मुझे पेड करना है क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को देना है 1000, लेकिन मेरे पास है 350, तो 350 पेड कर लिया। ये बैलेंस नील आ गया, तो सबका वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर हमारा फर्स्ट रियलाइजेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3850, तो आपका ये फर्स्ट रियलाइजेशन 3850, उसमें से पहले क्रेडिटर को दिया 650, फिर हमने पार्टनर लोन एक्स लोन को दिया 500, फिर अभी कैपिटल को पेड करने के लिए फर्स्ट पे टू जेड था, इसलिए जेड को पेड किया 1000, तो यहाँ पे 1000 रुपये जेड को पेड किया। जेड को पेड करने के बाद आपका एक्स एंड जेड को पेड करना है 1166, तो एक्स एंड जेड दोनों को पेड किया 1166, फिर बचा 534। अभी ये पे टू ऑल, ठीक है, अभी पे टू ऑल हो गया, तो ये हमारा आंसर नील आ गया, तो सबका बैलेंस फाइंड आउट किया। फिर हमारा सेकंड रियलाइजेशन का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 1500, ये आपको क्वेश्चन में दिया है 1500, लेकिन हमें एडजस्टमेंट में बोला था कि जो हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना, जिसके लिए हमने 300 रुपीज़ निकाल के रखे थे, वो हमने सेटल कर ली 200 रुपीज़ में। कब? सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, मतलब हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ गया ना, तो अभी हमने जो 300 रुपीज़ निकाला था उसमें से 200 पेड कर देंगे, तो वहाँ पे पैसा बच रहा है ना 100 रुपीज़, तो वो यहाँ पे ऐड होगा एक्सेस प्रोविजन के नाम से 100 रुपीज़। 1500 प्लस 100 1600, ये पे टू ऑल। फिर हमारा थर्ड रियलाइजेशन, और थर्ड रियलाइजेशन ये हमारा लास्ट रियलाइजेशन है, और लास्ट रियलाइजेशन में क्या करते कि जो हमारा एक्सपेंसेस के लिए हमने पैसे निकाले थे उसमें से जो खर्चा हुआ है माइनस करने के बाद जो बचेगा वो ऐड होगा, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ ऐड करना है। ये अमाउंट पे टू ऑल, ये अमाउंट पे टू ऑल करके आपका लास्ट का आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब ये आपका प्रॉफिट है। तो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें नहीं आ गई थी। क्या 3 चीज़ें नहीं आई? एक तो आपको इसमें 2 रिजर्व दिए थे, कंटिजेंसी रिजर्व एंड रिजर्व फंड। सेकेंड, आपको प्रोविज़न 2 चीज़ों का करना था, एक तो का एक्सपेंसेस का हम करते और कंटिजेंसी का भी करना पड़ेगा, ये सेकेंड चीज़ नहीं थी। और थर्ड एक नया आइटम था कि आपको ये दोनों जगह पे अलग अलग प्लस करना था। यहाँ पे क्यों प्लस किया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेशली बोला था कि हमारा जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो हमने कब सेटल किया? सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सेटल कर लिया। अगर ये सेंटेंस नहीं दिया होता ना तो हम ये 100 रुपीज़ भी लास्ट में ही ऐड करते। जैसे इसके बारे में कुछ बोला नहीं है कब खर्चा हुआ, तो ये जो पैसा है ना 50 रुपीज़ हमने लास्ट में ऐड किया, लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड किया, वैसे ही इसका भी पैसा लास्ट इंस्टॉलमेंट में ही ऐड करना है अगर आपको कुछ बोला नहीं है तो। लेकिन बोला है ना सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इसलिए इसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज़ ऐड किया। ठीक है।